अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आपने अचार तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये अचार बनने वाला है बहुत ही झटपट। ये है इसकी खसूसियत, क्योंकि ये 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। बहुत कम अज्जा के साथ बनता है, और अगर आपके घर में दाल या सब्ज़ी बनती है तो बच्चे और बड़े से शौक़ से नहीं खाते, तो उनको ये अचार दीजिए साथ में, तो सब झटपट रेड आपका चट हो जाएगा। तो किस तरह बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगी ग्रीन चिलीज़। तो मैंने बड़े वाली यूज़ की हैं, आप इसकी जगह पतले वाली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये तेज़ मिर्चें हैं तो इसके बीज आप निकाल दीजिएगा। मेरी जो हरी मिर्च है इसके बीज यहाँ पर तेज़ नहीं है, इस वजह से मैं नहीं निकाल रही, सिर्फ बीच में कट लगाना है आपने इसके। आधा चमचा मेथी दाना ले लीजिए, सौंफ 1 चमचा, राई दाना 1 चमचा, ज़ीरा 1 चम्मच और धनिया साबुत 1 चम्मच। ये तमाम मसाले लेकर और इनको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो हम लो फ्लेम पर इनको ड्राई रोस्ट करेंगे पहले। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको। ये बिल्कुल हमारा जो है मज़ेदार सा मसाला बन के रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी। जब आपको इसमें से खुशबू आने लगे तो फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। तो इसको उतारते हैं और एक ब्लेंडिंग जार में डाल के, इसको आपको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा मोटा हो। तो अब आपने एक प्लेट लेनी है और उसमें डालेंगे आप हल्दी आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, रेड चिली नहीं है, ये आधा खाने का चम्मच है। और जो मैंने मसाला सारा ग्राइंड किया था वो इसमें डाल दिया है। तो ये जो मिर्चें हैं हमारे पास यहाँ पर आधा पाव हैं, तो उसके हिसाब से ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा हैं तो हर चीज़ की मिकदार को डबल कर दीजिएगा। तो अब इसके अंदर हम ये मसाला फ़िल करेंगे, अच्छी तरीके से फ़िल कर दीजिएगा सारी मिर्चों में, कहीं से भी खाली ना रहे मिर्चें। तो रेड चिली पाउडर हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मिर्चों में तेज़ी बढ़ जाएगी, तो कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर खूबसूरत हो जाएगा, इसलिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है। और कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है। तो सारी मिर्चें मैं फ़िल कर लेती हूँ। तो देखेंगे सारी मिर्चें फ़िल हो गई हैं, और जो मसाला बचा वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। इस तरीके से आप भी डाल दें और इसको एक किसी बड़े बॉल में निकाल लें। उसके बाद आपने सरसों का तेल लेना है और उसको गरम कर लेना है। तो सरसों का तेल आप इसमें यूज़ करें, या आप घर में जो आपके कुकिंग ऑयल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें सिरका डालने लगी हूँ, तो सिरका आपने 5 टेबल स्पून इसमें डालना है, 5 खाने के चमचे डाल दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा इसका। तो ये मैंने तेल गरम कर लिया सरसों का, और इसको ठंडा करना है आपने, गरम गरम नहीं डालना है। तो जब ये तेज़ गरम हो जाए उसके बाद आपने इसको फ्लेम को ऑफ़ करके ठंडा कर लेना है, और फिर हम इसे मिर्चों पर डालेंगे। तो मैं इसको मिर्चों पे डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा झटपट रेडी हो गया अचार। इसको आपने 5 दिन धूप लगानी है। अगर आप ऐसे ही खाना चाहें तो खा सकते हैं, उसके लिए आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा तो ये फ़ौरन खाने के काबिल हो जाएगा। तो अगर आप फ़ौरन नहीं खा रहे हैं तो इसको धूप में रख दीजिएगा, 5 दिन धूप लगाएं तो मज़ेदार सा अचार रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। खुदा हाफ़िज़।